अस्सलाम वालेकुम। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 6 टैक्स क्रेडिट्स का। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। एक कमेंट आया हुआ था कि एमसीक्यूज़ नहीं आते टैक्स के पेपर में, तो उसके लिए थैंक्स। मुझे नहीं पता था, तब मेरा जो अंदाज़ा था वो यही था, जो कि मेरे नॉलेज में था कि एमसीक्यूज़ आते हैं। क्योंकि मोस्टली पेपर्स में आ रहे हैं एमएस और बीओ में, तो मुझे ये था कि शायद इसमें भी हो। ठीक है, तो थैंक्स, आपने ये बात बता दी। एंड इसके अलावा एक चीज़ उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, वो फाइलिंग रिटर्न का। ठीक है, तो वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आपने बता दी कि वो चीज़ की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो मैं कर दूँ। ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं, क्योंकि जिस तरतीब से हम चल रहे हैं चैप्टर वाइज, हम उसी तरह करेंगे। अगर मैं ये छोड़ के पहले वो एक्सप्लेन करने लग जाऊँ, तो वो एक हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस नहीं रहेगा, और हमें सीक्वेंस के साथ सारी चीज़ें करनी। आपको तो ये चीज़ें नहीं आती होंगी, आपको ये सब पता होगा, लेकिन वो जिन स्टूडेंट्स ने स्टार्ट से सारा करना है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से मुझे ये चीज़ें करनी पड़ी। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह 1 वीक तक वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तब तक वो उम्मीद है कि हम वहाँ पे पहुँच जाएँगे। अगर नहीं भी पहुँचे हुए, तो हम लोगों ने इस तरह किया करना है ना, मतलब अब जो क्वेश्चंस आ जाएँगे, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सॉरी, इनकम टैक्स से कैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड्स आएँगे, तो वो कौन सा हमने सारे इस तरह करने हैं। साथ थोड़ी-थोड़ी थ्योरी करते जाया करेंगे, साथ वो किया करेंगे। तो फिर वो मैं इंशाल्लाह जल्दी एक्सप्लेन करूँ। ठीक है। नेक्स्ट आज हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट हमें किन-किन चीज़ों में होता है, ठीक है? चैरिटेबल डोनेशन, इसका ये फॉर्मूला है A/B मल्टीप्लाई बाय C। A, B और C तीनों को एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बात याद रखनी है कि हमें ये चीज़ पता नहीं चलती कि जाके हमने लेस कहाँ करनी। ठीक है, इन चीज़ों के फॉर्मूले भी आप अच्छे से देख लें, कितने परसेंट कहाँ पे क्या चीज़ करनी है वो देख लें। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि इसका क्या यूज़ है। ये चीज़ जो है ना, ये आप रीड करते रहें अच्छे से। इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं टैक्स क्रेडिट्स के, ये आप लास्ट पे देखते हैं। बाकी ये देखिएगा, A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। A क्या है? द अमाउंट ऑफ द डोनेशन इन द ईयर इंक्लूडिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गिवन। And B, the person is an individual or AOP 30% of taxable income, or company 20% of taxable income. ये चीजें लेनी। If amount or property is donated by associate, C shall be in the case of an individual or AOP 15% of taxable income, और B क्या है? A company 10% of taxable income. ये चीजें ऐसे हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमें ठीक है, समझ आ रही है थोड़ी बहुत, लेकिन जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे ना, बेसिकली असल में हमें फिर समझ आएगा कि हम लोगों ने इसे किस तरह करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके मेरे ख्याल से क्वेश्चन है, मैंने ऐड किए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। डिडक्टिबल अलाउंस फॉर एजुकेशन, एजुकेशन एक्सपेंस के लिए भी हमें अलाउंस मिलता है। ठीक है, 5% ऑफ ट्यूशन फी और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मल्टीप्लाई करना है, जो लोअर होगा वो हमें अलाउ होगा, ये चीज़ है। इसके अलावा फुल टाइम टीचर अलाउंस मिलता है। ठीक है, ये हमने डिडक्ट करना होता है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट होता है, 20% ऑफ रिडक्शन विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड यूजिंग सैलरीड केस टेबल। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, यहाँ पे मैं आपको कोई ना कोई एग्जांपल लास्ट पे शायद होगी, तो नहीं तो ना भी ना, तो इंशाल्लाह मैं आपको खुद कोई एग्जांपल देख के ना करवा देती हूँ। ये जब हम करते हैं ना, 25% ऑफ टैक्स पेएबल ऑन हिज इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब हमने जो ये टैक्स क्रेडिट्स लेने हैं, टोटल इनकम में से कर रहे हैं। लेकिन जहाँ ये टीचर का अलाउंस लेना है ना, वहाँ पे हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में से 25% डिडक्ट। ठीक है,
अब जो इनकम फ्रॉम सैलरी होगी उसका 25% लेंगे, उससे डिडक्ट करेंगे, ठीक है। ओवरऑल इनकम फ्रॉम टोटल जो इनकम है ना, यहाँ टैक्सेबल इनकम जैसे नहीं हम। नेक्स्ट फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, ये आप लोग रीड अच्छे से करते जाइएगा, बाकी एक्सप्लेन आपको किया हुआ है। जैसे उन्होंने कमेंट कर दिया कि ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है, वो मैं कर दूंगी जब वो टॉपिक आएगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ टॉपिक आपको लगता है कि ये एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप मुझे बता दिया करें ताकि मैं एक्सप्लेन करती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर Hamza intend to donate 5 million in cash to the following institute. An institute whose name is listed in the 13th schedule to the Income Tax Ordinance, a non-profit organization working for the promotion of education in rural areas of Pakistan. Explain the impact of the above donation of the tax liability of Mr. Hamza. ठीक है, वो डोनेशन दे रहा है तो क्या उसे टैक्स में मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जाना है हमने, सिंपल चीज़ है जो हमने बतानी है, जो सबसे पहले हमने, हाँ, ठीक है। Next question 2. During the tax year 2007, Mr. Yahya, a resident person, drive an income of 1.5 million from his business in Pakistan. He has also earned an amount of US dollar 30,000 from his business in a foreign country on which he paid income tax to tax authorities of that country, amounting to US dollar 10,500. Compute the tax liability of Mr. Yahya for the tax year 2007. US dollar 1 is equal to पाक रुपीस, ठीक है। ये देखें, इनकम फ्रॉम सैलरी बिजनेस है हमारे पास पाकिस्तान सोर्स का, और इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स वो हमने लिख लिया, ठीक है। हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई। अब इसमें लिखा हुआ है कि हमने टैक्स पे कर चुके हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, उन्होंने कहा है कि वो यूएस में अपना टैक्स पे कर चुका है तो इसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। पहले हम इसकी टैक्स लाइबिलिटी फाइंड कर लेंगे, क्या है ये टैक्सेबल इनकम, वो हम टेबल से जाके देख लेंगे। टेबल सबको देखना आता है, अगर आप लोगों को टेबल नहीं देखना आता तो आप बता दीजिएगा, वो भी आपको एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि टेबल किस तरह, ये चीज़ आप लास्ट में बताइएगा आपको टेबल देखना आता है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्चुअल फॉरेन टैक्स पेड, ये फॉर्मूला है इसका, फॉरेन टैक्स क्रेडिट लोअर हो। एक्चुअल टैक्स पेड, ये हमने एक्चुअल टैक्स पे किया, और पाकिस्तानी टैक्स ये फॉर्मूला है ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने करना, ये हमने लिखा है, ये हमारा पाकिस्तानी टैक्स बन रहा था। तो इन दोनों में से जो लोअर है ना, वो हमने यहाँ पे लेस कर, तो वो जब लेस कर देंगे अब हमारा टैक्स, हालांकि हमने 6,30,000 हमने पे किया है, बट हमने ये लोअर वाला करना है क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तानी टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर Zulkarnain intend to make donation to certain charitable institutions. You are required to advise him on the following. तो ये हमने उसे बताना है कि वो किस तरह टैक्स सॉरी डोनेशन पे देगा जिससे उसे क्रेडिट मतलब मिल सकती है, ठीक है, डिडक्शन अलाउ हो सकती है, तो किस तरह करना है। तो वो अगर इन मेथड से किसी भी चीज़ से मतलब देगा, टैक्स पे करेगा, तो उसे मिलेगी, टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। और टैक्स क्रेडिट का भी नेक्स्ट फार्मूला बता दें, बट इस अगर वो पूछेंगे तो ये बताना है, वरना ये फार्मूला बताने की ज़रूरत है। Mr. Bukhari is a resident person and on a property abroad. During the year, he received rent amounting to 3 million from that. अभी ये भी फॉरेन टैक्स फॉरेन इनकम है, ठीक है। और उसका सिर्फ यहाँ पे बताना है कि हम टैक्स में किस तरह ट्रीटमेंट क्या हो, यहाँ पे हमने टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ ट्रीटमेंट बताना। Next, fifth question is state the provision of income tax ordinance printing the foreign tax credit available to a tax। ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट का यहाँ पे भी वो सारी एक्सप्लेनेशन देनी है कि कब कब टैक्स मतलब क्रेडिट मिलेगा और कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें। Mr. Kamar intend to donate an amount of 10 million to certain educational and welfare institution.
यहाँ पे भी हमने उसे बताना है कि वो मतलब डोनेशन, यहाँ पे भी हमने बताना है कि वो कितनी डोनेशन दे के कहाँ मतलब कौन से इंस्टीट्यूट में दे तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये भी हमने यहाँ पे भी सिर्फ यही चीज़ बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन 7 में भी फॉरेन टैक्स क्रेडिट को ही एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मैंने पूरा आंसर नहीं लिखा, सोल्यूशन नहीं लिखा, मैंने यहाँ सिर्फ वो लिख दिया है कि ये सेक्शन 103 ऊपर से देख, ठीक है। तो ये आपको फिर भी क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट को ही बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, Mr. Ashraf made the following donation during the income year 2015 to 2016. ये इसने डोनेशंस दी है, अब इसमें हमने टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, कहाँ पे वो कर सकता है और कहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है। उसने 2 लाख दिए कैश टू अ रिलीफ फंड स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, personal car to an institution approved as a non-profit organization. This was purchased by 4 years ago at the cost of 8 lakh. The fair market value is 6. Medicines to a private hospital purchased at the total cost of 1 lakh. ठीक है, ये 3 चीजें हैं सिर्फ। और पहले में वो अगर तो उसने कैश पे किया है, ठीक है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो नहीं कर सकता, ठीक है, टैक्स क्रेडिट इस पे क्लेम नहीं कर सकता। दूसरे में उसने क्या किया है, कार्ड मतलब जो उसने परचेज की थी वो दी, इस पे वो उसने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिया, इसलिए इसे पे वो टैक्स क्लेम कर सकता है, टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट उसने प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया है ना डोनेशन, तो वो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, तो इस वजह से इस पे भी टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। तो बस इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है अच्छे से, वही जो मैंने आपको इजी वर्डिंग में बता दी। Determine the amount of deductible allowance that a resident individual can claim on account of educational expense in this। ये हमारा फी का आ गया जो मैंने बताया था ना आपको, सिर्फ वो चीज़ एक्सप्लेन, ठीक है। इससे नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिबल अलाउंस एंड एडमिसिबल डिडक्शंस, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे वजह से इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा थ्योरी के क्वेश्चन। और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर अब हम इंशाल्लाह कल करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी स्टॉक, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।